अस्सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आजकल बहुत इन है, उस चीज़ के बारे में, यानी कि मास्क शीट। आपने देखा होगा ये जैसे कि डिफरेंट किस्म की मास्क शीट इस वक्त बाज़ार में आपको मिलती भी हैं, और अगर आप बाज़ार में फेशियल करवाने के लिए जाते हैं पार्लर पे तो वो भी मास्क शीट ही यूज़ करती हैं। और इसी तरह जो है आप डिफरेंट किस्म के डिफरेंट पर्पस के लिए मास्क शीट जो है वो अवेलेबल है। जैसे इस वक्त ये मेरे पास जो है वो एंटी एजिंग कोलेजन वुवन फेस मास्क शीट है, और ये जो है ये चारकोल मास्क शीट है। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट मास्क शीट्स आती हैं। अब मास्क शीट जो है उसके बारे में लोगों के बारे को बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। कुछ डूज डोंट्स होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, कोई कहता है क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है कि आज मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस जो आम तौर पे आपने अगर एक मास्क शीट यूज़ करनी है तो आपके जहन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है वो ये कि मास्क शीट जो है वो या सीरम, इनमें से हम कौन सी चीज़ सूट करें। क्योंकि जब मास्क शीट को आप खोलते हैं तो इसके अंदर भी लिक्विड सा एक सीरम निकलता है, तो फिर हम सीरम क्यों ना खरीद लें। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो मास्क शीट जो है वो सीरम की निस्बत थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है। आप एक दफ़ा इसको यूज़ करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। लेकिन सीरम जो है उसको आप बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये कह लें कि वो बहुत दफ़ा आपके यूज़ में आ सकता है, जबकि इसको यूज़ किया और फेंक दिया। लेकिन इसके अंदर जो सीरम है वो बहुत अहमियत रखता है। यही वजह है कि आजकल मास्क शीट जो है वो, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस वजह से मास्क शीट जो है वो अब उसने बहुत सारी और चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो ये कि क्या हम मास्क शीट को डेली जो है वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं। डेली मीन्स कि जैसे अगर आपने आज ये जो है ना एंटी एजिंग यूज़ की है, तो नेक्स्ट डे आप जो है ये चारकोल का यूज़ कर लें, ताकि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ। तीसरे दिन आप कोई और फेस मास्क यूज़ कर लें। तो यानी कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट फेस मास्क यूज़ कर लें और सबका बेनिफिट जो है वो ले लें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? डेली आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है यस, लेकिन नो। यस और नो कैसे? यस इस तरह से कि अगर आप हाइड्रेटिंग या कामिंग मास्क शीट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मास्क शीट वो यूज़ कर रहे हैं जो किसी खास पर्पस के लिए है, मिसाल के तौर पे एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए है, या एंटी रिंकल है, एंटी एजिंग है, वाइटनिंग के लिए है, ब्राइटनिंग मास्क शीट है, तो फिर वो आप डेली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं कि जो डेली यूज़ के बाद आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, यानी कि दाने, पिंपल, एक्नी ये निकल सकते हैं। ओवर सेंसिटिव हो सकती है, जिसकी वजह से आप ज़रा सा भी धूप में जाएं तो आपको वो रैशेस कर सकती है या कोई और रिएक्शन कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ हाइड्रेटिंग और कामिंग ये दो मास्क डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो है तो खास पर्पस के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो डेली यूज़ नहीं कर सकते। अब कामिंग जो होती है मास्क शीट वो होती है जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग यूज़ करते हैं, और हाइड्रेटिंग मास्क शीट वो है कि जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे ड्राइनेस, जैसे विंटर में बहुत ड्राइनेस हो जाती है या जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए आप जो है ना हाइड्रेटिंग मास्क शीट यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपने ये मास्क शीट खरीदी, तो अब आपने अभी जैसे आपने 8-10 मास्क शीट खरीदी है, अब आप इसको कहाँ रखें? इसको फ्रिज में रखना है या बाहर रखना है? तो बाहर इसको रखें तो ये ज़्यादा टाइम चलेगी। फ्रिज में अगर आप रखना चाहें, यानी आप चाहते हैं कि जब आप, जैसे आप कल आपने यूज़ करना है, आपने इसको फ्रिज में रख दिया, बाद में जब आप लगाएंगे तो वो ठंडी ठंडी सी मास्क शीट जब आप लगाएंगे तो उससे आपके फेस के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आएगा, उस हद तक ये ठीक है। लेकिन अगर आपने मास्क शीट को फ्रिज में रखा है तो 1 महीने के बाद ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे वो फ्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको 1 महीने से ज़्यादा आप फ्रिज में मत रखें, लेकिन बाहर जो है ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर आपने एक दफ़ा मास्क शीट यूज़ कर ली,
ठीक है। तो इसको आपने यूज़ किया, बाद में आप कहें कि नहीं अभी तो इसके अंदर सीरम भी मौजूद है तो मैं ये उतार लेती हूँ, उतार के मैं दोबारा उस सीरम के अंदर डिबो के और अगली दफ़ा फिर यूज़ कर लूँ, 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद मैं दोबारा यूज़ कर लूँ, आ सकते हैं ना जहन में ये ख्याल? तो बिल्कुल भी नहीं, नो। इसलिए कि जब आपने मास्क शीट को अपने फेस के ऊपर लगा दिया तो जितनी डर्ट और जितने बैक्टीरियाज जो आपके फेस के ऊपर थे वो आपके शीट के ऊपर आ गए। अब जब वो शीट के ऊपर आ गए और आपने दोबारा से उसको इस सीरम के अंदर डाल दिया, जो इसके अंदर बचा हुआ सीरम था तो आपने उसके अंदर डाल दिया, तो क्या हुआ कि वो सारे बैक्टीरिया डर्ट इसके अंदर दोबारा चले गए और फिर जब आपने दोबारा लगाया तो क्या होगा कि वही जो बैक्टीरियाज और जो हार्मफुल चीज़ें जो आपने फेस से उतारी थी वो दोबारा आपने फेस के ऊपर चिपका दी। तो इसलिए नो है ये कि आपने एक दफ़ा इसको यूज़ करना है, उसके बाद इसको फेंक देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस टाइम पे इसको लगाना बेहतर है, दिन के वक्त लगाएं या रात को लगाएं? तो अगर तो आप हाइड्रेटिंग और कामिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो आप दिन को लगा के बिफोर मेकअप भी लगा के आप दिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करें जैसे एक्नी, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, एज जो है उसके लिए जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो फिर आपको रात को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रात को जब आप ये यूज़ कर लेते हैं तो पूरी रात आपकी स्किन में जो इसका सीरम है वो अपना इफेक्ट करता रहता है, ठीक है, पूरी रात करेगा। और चूँकि आप बाहर भी नहीं जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनका कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये लगा के कहीं आपको बाहर निकलना पड़ता है तो हो सकता है कि इसका कोई केमिकल रिएक्शन भी हो। उसके बाद ये कि आप देखें जब ये खोलते हैं तो इसको यूज़ करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा और भी फालतू सीरम निकलता है, बच जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं ना कि अब जो बचा हुआ सीरम है तो क्या मैं उसको दोबारा यूज़ कर सकती हूँ या नहीं? तो आंसर है यस, आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जब आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद आपने इसमें से जो शीट है वो निकाल के और निकालते निकालते उसको थोड़ा सा निचोड़ लें, अंदर ही उसको थोड़ा सा यूँ करके हल्का सा निचोड़ लें और फिर मास्क शीट निकाल के उसको आप अपने फेस के ऊपर यूज़ कर लें, ठीक है। और जो सीरम इसके अंदर रह जाएगा उसको आपने शीशे की बॉटल में डालना है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, प्लास्टिक बॉटल में नहीं डालना, ट्रांसपेरेंट में नहीं डालना, ब्राउन हो जाए, ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, किसी भी कलर बॉटल में डालना है। अब देखिए हमारे पास सीरम के लिए बॉटल्स बाज़ नहीं होती। जैसे मैं हूँ, मैं कहाँ तलाश करूँगी मार्केट में जाके कि मुझे सीरम की बॉटल चाहिए तो मैं उसको तलाश करने के लिए जाऊँ। मैं आपको एक घरेलू बहुत आसान सा बताऊँ, अंदर की बात टिप बताती हूँ, वो ये कि ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक कफ सिरप मैंने ली थी, ठीक है, ये कफ सिरप की बॉटल खाली जो थी ये मेरे पास बची हुई थी। अब आप देखें शीशे की बॉटल है, सीरम की बॉटल भी जस्ट लाइक दैट, सिर्फ उसमें वो थोड़ा सा फैंसी करने के लिए उसके ऊपर वो स्टॉप वो लगाया हुआ होता है, ड्रॉपर लगा हुआ होता है, आप उसको लेते हैं और फिर यूं करके लगाते हैं और थोड़ा सा एक रॉयल आपको एक फीलिंग आती है। फिर आपने यूं गिराया, फिर आपने हाथ से इसको यूं किया। तो अगर आपके पास नहीं है इट्स ओके, आपको बाज़ारों में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और इतनी एक्सपेंसिव बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये कफ सिरप मेरी खाली हुई भी थी, मैंने इसको धोया है, धो के एक दिन मैंने धूप पे रख दिया है, ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। अब अगर आपको जैसे सीरम आपके इस शीट के अंदर से बच के आप इसके अंदर डाल के इसको बंद करके और अपने पास रख लें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रख लें और बाद में जब भी आपका दिल चाहे आप इसको खोलें, हाथ में थोड़ा सा डालें, डाल के और इसको फेस के ऊपर अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर दें। तो इस तरह से आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। सीरम को आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन शीट को यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, लेकिन जो सीरम है उसको दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर मेरे अपने जहन में भी सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था कि मैं अगर 4-5 किस्म के मास्क ले लूँ, ठीक है, मैंने जैसे अब मेरी स्किन जो है मैं चाह रही हूँ कि ब्राइटनिंग भी आए, मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्किन एंटी एजिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं चाह रही हूँ कि साथ ही जो एंटी रिंकल भी मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि एक दिन मैं करूँ एंटी एजिंग, नेक्स्ट डे मैं उसको लगा लूँ ब्राइटनिंग और उससे अगले दिन मैं जो है वो जो है एंटी रिंकल लगा लूँ, चौथे दिन मैं हाइड्रेटिंग लगा लूँ, यानी कि मैं डेली जो है वो चेंज करती जाऊँ। तो इज़ इट पॉसिबल कि मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो आंसर है कि नो, आप ऐसा मत करें, क्योंकि कोई भी शीट मास्क जो है वो
एक दो दिन में असर नहीं करती। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने लिए शीट मास्क का फुल बेनिफिट लें तो उसको कम से कम 28 डेज आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अब ये एंटी एजिंग मैंने लिया है, एंटी एजिंग है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने लिया था एंटी एजिंग। अब ये एंटी एजिंग जो है मुझे चाहिए कि मैं 28 डेज एंटी एजिंग मास्क हर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है। फिर इसको मैं 28 दिन यूज़ करने के बाद फिर मैं इसको शिफ्ट कर सकती हूँ ब्राइटनिंग पे या एंटी रिंकल पे या कोई और उसको मैं चेंज करूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी जो स्किन है, हमारी जो ये आउटर लेयर ऑफ स्किन है, इसका जो एक कंप्लीट टर्न ओवर साइकिल है ना, यानी कि ये ऊपर की जो लेयर है ये हटेगी, नीचे की लेयर ऊपर आएगी, उस कंप्लीट वो जब ऊपर आएगी तो उसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा, ये जो सीरम है फुल बेनिफिट के लिए इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 28 डेज चाहिए होते हैं। यानी कि आपकी लेयर पहले वाली डेड हो, नीचे वाली ऊपर आए, उस पर यह सीरम इफेक्ट करे और फिर आपकी स्किन के अगर रिंकल्स हैं और या फिर आपके पिगमेंटेशन है या जो भी कुछ है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वो तब होगा जब 28 डेज होंगे। यानी हमारी जो स्किन का साइकिल है ना वो 28 डेज में पूरा होगा। तो इस वजह से आपको इस पे करना है। मैं आपको कैलेंडर के ऊपर अब इसको मैं समझाऊंगी कि 28 डेज में आप कैसे इसको शिफ्ट करेंगे और कैसे इसको करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी आपको कैलेंडर के ऊपर इसको शो करती हूँ। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम कैलेंडर से किस तरीके से जो शीट मास्क है उसको जो है वो शिफ्ट करते हैं या हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम फर्स्ट को एक जो है वो शीट मास्क अपना फर्स्ट को कर रहे हैं, फर्ज करें कि आप जो है वो एंटी रिंकल कर रहे हैं, ठीक है, ये एंटी रिंकल शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो 7 डेज यानी 1 वीक में आपने एंटी रिंकल जो है वो दोबारा से आपने 7th को एंटी रिंकल दोबारा यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपने 14th को एंटी रिंकल यूज़ किया फिर से, और फिर 21st को यूज़ किया और फिर 28th को यूज़ किया। ये 28 डेज़ का टर्न ओवर होता है आपकी स्किन का, कि इन 28 डेज़ में आपकी स्किन जो है वो जो ऊपर वाली ख़राब स्किन है वो डेड होके नीचे वाली स्किन वापस आती है और इसका इफ़ेक्ट जो है वो उस स्किन के ऊपर होगा। और एंटी रिंकल जो है वो असल इफ़ेक्ट जो है वो नीचे वाली जब लेयर ऊपर आएगी तो उस पर करेगी। अब दरमियान में आप जैसे इनके बीच में आप चाहे तो इस दिन या इस दिन आप हाइड्रेटिंग या कामिंग, इन दोनों में से कोई भी एक आप फेस जो है मास्क शीट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इस एक वीक के दरमियान, इन दो के दरमियान आप यहाँ पर भी हाइड्रेटिंग या कामिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर भी हाइड्रेटिंग या कामिंग, लेकिन आपने ब्राइटनिंग या किसी और पर्पज़ के लिए नहीं, आप सिर्फ हाइड्रेटिंग या कामिंग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब 28th को जैसे आपने ये लगाया, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं दोबारा से 29th को आप हाइड्रेटिंग या कामिंग यूज़ करके नेक्स्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं ब्राइटनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं या एंटी एजिंग करना चाह रहे हैं। तो आप ब्राइटनिंग या एंटी एजिंग जो भी आप यानी एंटी रिंकल को चेंज करके नेक्स्ट जो उस पर आप आना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से इधर से शुरू कर देंगे। और फिर इसी तरह वीकली 28 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे फिर आप नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटी रिंकल किया है, ब्राइटनिंग हमने शिफ्ट किया, फिर उसके बाद आप एंटी एजिंग कर सकते हैं या किसी भी और एंटी एक्निंग कर सकते हैं या कोई भी पर्पज़ के लिए। तो इस तरह 28 डेज़ में आपने एक दफ़ा वीक में इसको यूज़ करना है। दरमियान में आप हाइड्रेटिंग यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है और आप चाह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट हो तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि आप डेली शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि आप इस तरह से निशान लगा लेंगे और 28 दिन का साइकिल पूरा करेंगे ताकि आपकी ये जो एंटी रिंकल है ये सारा इफेक्ट कर लेगी। फिर नेक्स्ट 28 दिन के बाद आपका दूसरा साइकिल शुरू होगा, उसमें आप अगले वाले को कर सकते हैं। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शीट मास्क के यूज़ के लिए दी है, डूज और डोंट्स बताए हैं, कि वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे। तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं शीट मास्क के सिलसिले में तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। और अब दें मुझे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।